अस्सलामुअलैकुम। ग़िज़ा की तलाश और शहद तैयार करने के लिए शहद की लाखों करोड़ों मक्खियाँ सुबह सवेरे से रात का अंधेरा फैलने तक मुसलसल मसरूफ़ रहती हैं। ये मक्खियाँ अपने छत्ते से पलों और फूलों तक हज़ारों चक्कर लगाती हैं। फूलों का मरकज़ी हिस्सा जहाँ जरदाना या पोलन मौजूद होता है, इनकी मंजिल होता है। खुसूसी बसारत, फलों के रस और जरदाने के इस खजाने तक पहुँचने के लिए अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को खुसूसी बसारत अता की हैं। शहद की मक्खियाँ रोशनी के इन लहरों को भी देख सकती हैं जो इंसान को नज़र नहीं आती। अल्ट्रा वायलेट शुआओं को देख सकने की बिना पर शहद की मक्खियों को जर्द फूल नीला दिखाई देता है। इसी सबब से शहद की मक्खियों को फूल के ऊपर वो खुसूसी इशारे या निशानात नज़र आते हैं जो फूल के ऊपर उड़ने के दौरान शहद की मक्खियों की इस तरह रहनुमाई करते हैं जिस तरह एयरपोर्ट या रनवे के सिंगल्स लैंडिंग के वक्त पायलट की रहनुमाई करते हैं कि उन्हें कहाँ लैंड करना है और फिर किस तरफ जाकर ठहरना है। फूलों की रस पीने के लिए अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को ट्यूब जैसी ज़बान अता की हैं। जिस तरह आप स्ट्रो के ज़रिए ठंडी बोतल पीते हैं, इसी तरह शहद की मक्खियाँ फूलों से रस पीती हैं। आप स्ट्रो को फेंक देते हैं जबकि शहद की मक्खियाँ अपने स्ट्रो को तय करके मुंह के अंदर रख लेती हैं। इसी दौरान फूलों का जरदाना भी इनके जिस्म से चपक जाता है। इस जरदाने को शहद की मक्खियाँ अपनी पिछली टांगों पर लगी हुई एक टोकरी पोलन बास्केट में जमा कर लेती हैं। अपने छत्ते में आने के बाद वो फूलों के रस और जरदाने की मदद से शहद तैयार करती हैं। शहद की मक्खी जो तकरीबन 100 फूलों का रस पी चुकती हैं तो उसे अपने छत्ते में वापस आकर इसमें उल्टी कर देती हैं। फिर कारकुन मक्खियाँ इसमें अपना लुआब दहन शामिल करके उसे शहद में तब्दील कर देती हैं। फूलों और फलों के हज़ारों अक़साम पाई जाती हैं। शहद की मक्खियाँ आम फलों और फूलों के अलावा सब्जियों के फूलों से भी रस हासिल करती हैं और इनका जरदाना भी जमा करती हैं। किसी इंसान के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो जो शहद खा रहा है इसमें कितने अक़साम के फूलों का किस कदर रस शामिल किया गया है। सिक्योरिटी चेक, शहद की मक्खियाँ जब बागों और खेतों से वापस अपने छत्ते में पहुँचती हैं तो सिपाही किस्म की मक्खियाँ उन्हें बाकायदा चेक करती हैं कि वो अपने साथ किसी किस्म का जहरीला मादा तो लेकर नहीं आई। अगर कोई मक्खी मुज़रसियत अज्जा अपने साथ ले आती हैं तो छत्ते के सिक्योरिटी गार्ड उसे इसी वक्त नीचे फेंक देती हैं। सवाल यह है कि इन सिपाही मक्खियों के पास सिक्योरिटी चेक के वो कौन से आलात हैं जिनकी मदद से वो दिन में लाखों मरतबा बाहर से आने वाले मवाद का तजिया करती हैं। से राब्ता नागुज़ीर होता है। कारकुनों की तादाद ने शहद के छत्ते में बेवकूफ़ 80,000 तक मक्खियाँ हो सकती हैं। इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। मसलन छत्ते की तैयारी के लिए माल की फराहमी, डिज़ाइन के मुताबिक तमाम खाने चेपेलोदार और एक साइज के बनाना, ग़िज़ा की तलाश और फराहमी, नौमौलूद की परवरिश, मक्खी को जैसे ही खुराक की हिफाजत आता है और सर्दियों गर्मियों के मुख्तलिफ दर्जे हरारत के बावजूद छत्ते के अंदरूनी दर्जे हरारत को एक मखसूस टेम्परेचर पर बरकरार रखना। मक्खी के सारे हैरान कर देने वाले काम बगैर की ग़िज़ा का ज़ख़ीरा किस सिमत में मौजूद है और ये जगह छत्ते से कितने फासले पर वाक़ हैं। इस मवासलाती रक्स की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। जब शहद की मक्खी मुख्तसर गोल दायरे में घूमती है तो इसका मतलब होता है कि ग़िज़ा का ज़ख़ीरा कहीं करीब मौजूद है। इस सिग्नल में सिमत का अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए मक्खियाँ मुख्तलिफ सिमत में फैल जाती हैं। शहद की मक्खी के मखसूस अंदाज से घूम कर ज़ख़ीरे के छत्ते से ज़ाविया भी बनाती हैं। शहद की मक्खियों के राब्ते के लिए इनके सर पर लगे 2 एंटीने भी मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। शहद की मक्खी सूंघने की हैरानकुन सलाहियत रखती हैं। हज़ारों आंखें, शहद की मक्खी की आंखें भी क़ुव्वत का अनोखा शाहकार है। इंसानी आंख में 2 हादसे होते हैं जबकि शहद की मक्खी की 2 आंखों में हर आंख में 6000 हादसे मौजूद होते हैं। जहां हज़ारों का